हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियो लाऊं स्टडी से रिलेटेड। तो आज का ये वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है और ये कौन करता है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां को अनुच्छेद 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, तो नागरिकता दिया गया है। और अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, तो भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो व्यक्ति विदेश से भारत में आने वाले हैं उनको नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता जो बना रहता है। अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है, तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी आप विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो अपने देश यानी भारत की नागरिकता को खो देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। एक से अधिक आप देश की नागरिकता अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने देश यानी भारत की नागरिकता को खो देंगे। ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया है, तो नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है, तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय, यानी संसद के द्वारा नागरिकता के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में क्या दिया गया है, तो मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ 13 में दिया गया। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और ये सारे अनुच्छेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, तो धर्म जाति लिंग प्रभेद का प्रतिशोध दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 17 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अनुच्छेद 17, 18, 19 और 20 ये सारे अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, तो उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, तो वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 क में क्या दिया गया है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। और यह कब जोड़ा गया, तो ये 2002 में संविधान 86वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो 21 के क में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, आश्रम दिया गया है, गलत हो गया है, श्रम, बलात् श्रम।
श्रम। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? तो कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? तो धर्म, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म की अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है? तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये VVI है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में DPSP का वर्णन है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 36 से लेकर 51 तक में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन। और एक यहीं पर जोड़ लीजिएगा, अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता दिया गया है, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 48 क में क्या दिया गया है? तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान किसमें है? तो 48 क में है। अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद यहीं पे जोड़ लीजिएगा, अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को इसी में दिया गया है, अनुच्छेद 51 के क में। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसका एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगी, जिसमें और जो भी अनुच्छेद बचे हैं महत्वपूर्ण, उसको मैं एक वीडियो में लाऊँगी।